नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एकता में बल होता है ज्ञान की कहानी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। कहीं दूर एक घने जंगल हुआ करते थे। उस जंगल में एक पीपल का पेड़ था। वह पीपल का पेड़ बहुत सालों पुराना था। उस पीपल के पेड़ को देखकर लगता था कि उसकी उम्र करीब 100 वर्ष हो गई होगी। जब भी कोई राहगीर उस जंगल से जाया करता था तो उस पीपल के नीचे रुककर आराम किया करता था। उस पीपल के नीचे काफी ठंड रहा करती थी। यह गर्मी के मौसम में राहगीरों को खुद की ओर घेर बीच में लिया करता था। उस पीतल के पेड़ पर कई चिड़ियाओं के घोंसले बने हुए थे। एक दिन एक कौवे ने देखा कि कोई शिकारी उस पीपल के पेड़ के पास आ रहा है। कौवा जल्द से पीपल के पेड़ के पास आया और सभी को शिकारियों के बारे में बताया। कौवे ने कहा, दोस्तों देखो, यह किसी तरह हमें अपने जाल में फंसाने के लिए दाना डाल रहा है, पर हम उस दाने की ओर देखना भी नहीं चाहिए। कौवे की जानकारी देने के बाद उस पीपल का कोई पक्षी यानी कि पंछी भी उस दाने को खाने नहीं गया। दोपहर का समय था। आकाश में उड़ रहे कुछ कबूतरों का झुंड ने जमीन पर पड़े दाने को देखा। भूख एक ऐसी चीज है जो मौत की कुएं में भी डाल देती है। कबूतरों को दाना तो दिख रहा था, लेकिन शिकारी का उनको जानकारी नहीं थी। सारे कबूतर जाल में फंस गए। कभी और सारे कबूतरों ने देखा कि ये क्या हो गया। सभी कबूतर रोने लगे। कबूतर का राजा बोला, अब रोने का कुछ फायदा नहीं होने वाला है, हमें एक साथ उड़ना चाहिए। सभी दोस्तों, सभी कबूतर एक साथ झुंड में हो गए और एक साथ उड़कर जाल को उड़ा ले गए। राजा की बात मानकर सारे कबूतर एक साथ उड़ने लगे। एक साथ उड़ने के कारण वह कबूतर जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। शिकारी का शिकार और उसका जाल भी देखते ही देखते गायब हो गया। इधर आकाश में उड़ने के बाद राजा ने कहा, हम सभी को दक्षिण की ओर चलना चाहिए। दक्षिण की ओर एक चूहा रहता है जो हमारा मित्र है। शायद वह हमारी कुछ मदद कर सके। राजा की बात मानकर सारे कबूतर दक्षिण की ओर चले गए। चूहे के घर पहुंचने पर कबूतर के राजा ने चूहे को बुलाया और कहा, हे मित्र, हे मेरे प्यारे मित्र, आज हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम इस जाल को काटकर हमें आजाद कर दो। चूहे ने कहा, ठीक है मेरे मित्र, लेकिन यह सब कैसे हो गया? कबूतरों के राजा ने कहा, भूख की आग ने हमारी आंख पर पर्दा डाल दिया था। हमें भोजन तो दिखाई दिया, लेकिन उस भोजन को देखने वाला नहीं दिखाई दिया। वह कैसा है, यह कैसा नहीं दिखता है। चूहे ने कहा, ठीक है मित्र, काट रहा हूं जाल को। चूहे ने जाल काटना शुरू कर दिया। कुछ समय के अंदर ही चूहे ने सभी कबूतरों को जाल से बाहर कर दिया और उनको आजाद कर दिया। कबूतर के राजा ने कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारा किस मुंह से धन्यवाद कहूं?
इस पर चूहे ने कहा, एक मित्र दूसरे मित्र के काम न आए तो वह मित्र ही कैसा, और मैंने तो मित्रता ही निभाई है और मित्रता ही की है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या ज्ञान मिला कि हमें किसी भी काम को एक साथ करना चाहिए और एक साथ मिलकर किसी काम को किया जा सकता है। इसलिए एक साथ मिलकर कोई भी काम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो शेयर करें और लाइक जरूर करें।